लोग अच्छी तरह सुन लीजिए, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई क्या हो रहा है ये? सर सुनो पहले मेरी बात। मैं तो टिकट करवा के निकल रहा हूँ, आप भी चाइना के रास्ते कहीं निकल जाओ। हाइड्रोजन बम के बाद नमस्कार, वायरल न्यूज इंडिया आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बिहार में जो पिछले 16 दिन से एक यात्रा चल रहा था, जिसका नाम कांग्रेस ने वोटर अधिकार यात्रा नाम दिया था, आज उसका समापन दिवस था। ये यात्रा 16 अगस्त से चल रहा था, जो आज 16 दिन के बाद इस यात्रा का आखिरी दिन था, समापन दिवस। इस यात्रा का लक्ष्य था एक आदमी का एक वोट, उसका रक्षा करना। जो वोट चोरी मामला चल रहा है उसके खिलाफ ये यात्रा था। इस यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य ये प्रमुख चेहरा थे। ये यात्रा 1300 किलोमीटर लगभग चले, 20 से 23 जिला को कवर किए। 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक चला, आज की डेट तक चला। इस यात्रा में कई दर्जन जगह पर सभा, कार्यक्रम, रोड शो और जनसभाएं किए गए। इनमें सुपौल, कटिहार, एकमा, मखाना खेत और अन्य कई इलाकों में राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों से संवाद किए। अखिलेश और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर जनसभाएं किए। कटिहार में खेतों में उतरकर मखाना उत्पादकों से भी मिले। में खुले जीप में प्रियंका गांधी के साथ मिलकर यात्रा किए। राहुल गांधी एंड अन्य विपक्ष दल मिलकर एसआईआर स्पेशल रिवीजन इंटेंसिव मतदाता सूची में छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका आरोप भी लगाए, जिसे वोट चोरी कहा गया। राहुल गांधी ने कहा, गरीबों के पास यही एक हथियार है जिससे वो अपनी सरकार चुन सकता है और उससे यही अधिकार छीना जा रहा है। यात्रा संविधान और लोकतंत्र बचाने का संघर्ष है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत अन्य नेताओं ने इसे लोकतंत्र बनाम राजतंत्र की संघर्ष की लड़ाई बताए। यात्रा के समापन दिन एक बहुत बड़ा पदयात्रा का आयोजन किया गया। ये पदयात्रा अंबेडकर पार्क से लेकर गांधी मैदान तक चला, जहां बड़ी संख्या में विपक्ष के नेता जुड़े। लाखों में लोग जुड़े इस यात्रा में। इस यात्रा में आज हेमंत सोरेन, डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी और अन्य नेता भी शामिल हुए। इस यात्रा में कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्र में जुड़ने के लिए एक बहुत बड़ा ताकत मिला। इस यात्रा का मूल लक्ष्य था लोकतंत्र में वोट चोरी को रोकना। राहुल गांधी जी ने इस यात्रा में बीजेपी के ऊपर खूब बरसे। उन्होंने क्लियरली और एक मैसेज दे दिए। पहले आटम बम फोड़े थे उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ, अब क्लियरली मैसेज दिए आटम बम के ऊपर हाइड्रोजन बम होता है, अब वो फोड़ने जा रहे हैं। और वो बम से बीजेपी कैसे बचता है वो देखना बाकी रहा। ये न्यूज सुनते ही बीजेपी का पसीना छूटने लगा है। कई बीजेपी नेताओं का इस विषय पर रिएक्शन आना चालू हो गया है। उनका सीधा लक्ष्य इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी मिलके वोट चोरी कर रहे हैं और सब जगह जीतने का कोशिश कर रहे हैं, और जो सफल हो रहे हैं। राहुल गांधी जी का इस संघर्ष में आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग का सपोर्ट दोगे तब जाके वो सफल होंगे, तब जाके भारत में एक निष्पक्ष निर्वाचन होगा और हम लोग एक अच्छा लोकतंत्र गठन कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।